हेलो गाइज, नमस्कार सबको। तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख रहे थे। उसमें जाकर के जो है कि अभी तक पहला पार्ट हम लोग का चालू हुआ था एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक था अभी तक में जो भी चीज़ हम लोग देखे। अब एक टॉपिक और इससे बचा हुआ है, वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसको कहते हैं, कौन कौन सा टाइप का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, तो उसको हम लोग जान लें। तो कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर के जो है कि ये एडजॉर्बेंट है, इधर एडजॉर्ब्ड का मॉलिक्यूल्स आके इसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो इसका अपना कुछ अमाउंट होगा और इसका कुछ अमाउंट होगा। ये जो एडजॉर्बेट का पार्टिकल आ रहा है तो इसका अपना अमाउंट होगा। तब कितना अमाउंट इसके द्वारा एडजॉर्ब किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। तो वो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच एक रिलेशन स्थापित करते हैं। कंडीशन है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब जब प्रेशर और उस डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच जो रिलेशन होगा, उस रिलेशन के सहायता से यदि कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो भी ग्राफ प्लॉट होगा, जो भी ग्राफ तैयार होगा, दैट ग्राफ विल बी कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो उसी को जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद तो पहले हम लोग देखें, छोटा सा टर्म है डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। that amount of adsorbate which is adsorbed by per unit mass of adsorbent is called degree of adsorption. Let m gram of adsorbent adsorbs x gram of adsorbate. Therefore 1 gram of adsorbent will adsorb x by m gram of adsorbate। तो कहता है कि m ग्राम एडजॉर्बेंट जो है वो एडजॉर्ब करता है x ग्राम ऑफ एडजॉर्बेट का। मतलब ये जो पदार्थ था तो इसका m ग्राम लेते हैं और इसका लेते हैं कितना, x ग्राम। ये जो सब्सटेंस आया तो m ग्राम के द्वारा x ग्राम एडजॉर्ब किया जा रहा है, तो 1 ग्राम के द्वारा जितना किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब पर यूनिट मास के, इसका जो पर यूनिट मास है वो कितना एडजॉर्ब कर रहा है इसको, वही कहलाएगा इसका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। देयरफॉर फ्रॉम एबव स्टेटमेंट
degree of adsorption equal to x by m। इसका ये जो है amount of adsorbate by amount of adsorbent। It is unitless। ये यूनिटलेस है, इकाई विहीन है, इसमें कोई मात्रक इसका नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन जाकर के जो हम लोग यहाँ टॉपिक देखे, अब इसी पर डिपेंड करेगा जाके जो हमको अगला टॉपिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लिखिए इसको। हो गया? तो ये था डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। एक और टर्म देखते हैं, सैचुरेशन स्टेज एंड सैचुरेशन प्रेशर। छोटा सा टर्म है, रिलेटेड है, इससे अलग अलग करके अलग अलग देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। अब कहता है कि यदि हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि ये एडजॉर्बेंट है और इधर से पार्टिकल जो आ रहा है ये एडजॉर्बेट है। पार्टिकल जो आ रहा है क्या है? एडजॉर्बेट है। अब ये एडजॉर्बेट का पार्टिकल इसमें यदि यहाँ के चिप्स एडजस्ट कर रहा है इसके आउटर सरफेस पर, तो ये घटना कहलाएगा एडजॉर्प्शन। ये तो हम लोग जान गए, पहले पढ़ चुके हैं, ग्राफ अभी फिगर के द्वारा डायग्रामेटिक हम दिखलाए भी थे। प्रोसेस क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। लेकिन यही पार्टिकल्स जब बाहर निकलने लगे तो वो कहलाएगा डिजॉर्प्शन। जब एडजॉर्ब माने यहाँ पर एडजॉर्ब पार्टिकल यहाँ पर इसके पार्टिकल के माने आउटर सरफेस पर जाकर चिपक रहा है या इसके द्वारा एब्जॉर्ब माने इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में वो प्रोसेस कहलाएगा, वो घटना कहलाएगा एडजॉर्प्शन। लेकिन एडजॉर्प्शन का उल्टा चलेगा डिजॉर्प्शन, जब पार्टिकल वहां छोड़ करके मतलब डिस्पर्सन मीडियम से एडजॉर्बेंट से हट करके अलग हो रहा है एडजॉर्बेंट का पार्टिकल, ये कहलाता है डिजॉर्प्शन। अब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चले तो वो रिवर्सिबल होगा। एक तरफ से एडजॉर्प्शन हो रहा है, दूसरे तरफ से डिजॉर्प्शन हो रहा है। तो कहता है कहीं तो ऐसा कंडीशन आएगा कि जब दोनों का रेट आपस में इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में को हम लोग यहां पर कहेंगे इक्विलिब्रियम, साम्य। मतलब इधर से एडजॉर्बेंट प्लस एडजॉर्बेट मिल रहा है दोनों, तो एक तरफ न्यू सब्सटेंस कुछ भी बन रहा है
अब दूसरे तरफ भी लौट रहा है, दिखा रहे हैं इसको अलग से। तो एक तरफ एडजॉर्प्शन, दूसरी तरफ डिजॉर्प्शन। अब दोनों का जो रेट जब बराबर हो जाएगा उस कंडीशन को कहेंगे इक्विलिब्रियम फॉर एडजॉर्प्शन। तो हम लोग इसको डायरेक्ट पहले से लिखें लैंग्वेज के रूप में। व्हेन एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन both are completed, simultaneously, then a reversible phenomenon is completed. So, at या after certain time interval, निश्चित समयांतराल के पश्चात रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिजॉर्प्शन becomes equal to each other. This situation is called equilibrium stage of adsorption and desorption. मतलब एडजॉर्बेंट प्लस एडजॉर्बेट रिवर्सिबल प्रोसेस, यहां पर न्यू सब्सटेंस बना, जब उसको एडजॉर्ब कर लिया तो ये तो एडजॉर्प्शन है, इधर से जब लौट रहा है तो ये हो गया डिजॉर्प्शन। अब तब ऐसे कंडीशन में देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का स्थिति जब स्थापित होता है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, दोनों का रेट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं? कब? जब इक्विलिब्रियम का स्थापित होगा तब। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जस्ट बताए थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में, जब भी हमको पीछे चर्चा केमिकल काइनेटिक्स में किए थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इसका रेट और इसका रेट दोनों आपस में आ जाए बराबर, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया। अब इसी कंडीशन में हो गया, लिख लिया।
at this condition, that pressure at which degree of adsorption remains constant is called saturation pressure. इस प्रेशर को क्या कह दिया हम लोग? सैचुरेशन प्रेशर। जिस समय जाकर के जो है डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन जो है कांस्टेंट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड saturation stage। कि जब जो है दैट इज x बाय m जो है कांस्टेंट हो जाए, तो ये जो है सैचुरेशन स्टेज कहलाएगा। x बाय m जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो जब कांस्टेंट हो जाएगा, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सैचुरेशन स्टेज। और उस समय जो भी प्रेशर होगा एडजॉर्प्शन के दौरान में, जो भी जिस प्रेशर पर एडजॉर्प्शन हो रहा होगा उसको कहेंगे हम लोग सैचुरेशन प्रेशर। एंड यहाँ जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, कंडीशन यहां पर है x बाय m, ये तो कांस्टेंट रहे हो जाएगा, एज वेल एज टेम्परेचर भी कांस्टेंट। टेम्परेचर भी क्या कर देते हैं हम लोग? कांस्टेंट। तब वैसे कंडीशन में जाकर के हमको वैसा जो भी प्रेशर यहां पर बनेगा जिस पर कि x बाय m का मान कांस्टेंट हो रहा है, दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। इसको लिखें। उसके बाद तब हम लोग देखते हैं आइसोथर्म। हो गया? एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म किसको कहते हैं? कहता है for representation of relation between degree of adsorption and pressure a graph is plotted. So at constant
temperature obtained graph between degree of adsorption and pressure is called adsorption isotherm. Normally, it was found that X by M is proportional to P. Therefore, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक तरफ P को लेते हैं, एक तरफ X बाय M को लेते हैं, तो एक ग्राफ प्लॉट होता है। तो ये यहाँ पर आकर के जो है कांस्टेंट हो रहा है, तो ये प्रेशर जो भी होगा PS, तो ये है सैचुरेशन प्रेशर। जब कांस्टेंट हो जाए X बाय M का मान, ये ग्राफ जो बनेगा, तो जिस प्रेशर पर जाके हमको यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग? सैचुरेशन प्रेशर। और ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये इसे वर्बली बताए, अभी टाइप देखेंगे तो समझ में आएगा और क्लियर। लिखिए इसको। हो गया? It has two types. इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रियंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सिलेबस में यही देखना है अभी। दूसरा है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पहले देखना होता था इसको, अब इसको नहीं देखना है यहाँ पर सिलेबस में। तो हम लोग को देखते हैं प्रियंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जल्दी कीजिए, इसको लिखिए पहले। हो गया? तो दो टाइप का यहां पर है, एक प्रियंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा लैंगम्यूर। तो हम लोग देखते हैं प्रियंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
पहला वाला, सेकंड वाला देखना नहीं है। कहता है यहां पर कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, तब जो है डिग्री, कोई भी गैसियस एडजॉर्बेंट के लिए डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/nth पावर ऑफ प्रेशर। कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन of adsorbate is directly proportional to 1/nth power of अप्लाइड प्रेशर। जो प्रेशर यहां पर अप्लाई किया जा रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। दैट इज डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1/n, 1/nth पावर। n क्या है जस्ट बता रहे हैं तुरंत। देयरफॉर या हम लोग कहें लेट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू x/m एंड प्रेशर इक्वल टू जो भी प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है P। देयरफॉर x/m is proportional to P to the power 1/n। Therefore x/m equal to some constant K into P to the power 1/n। Equation first। On applying या on taking log on both sides of equation first, तो समीकरण फर्स्ट के दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग x/m इक्वल टू log k into p to the power, then we can find that log x/m log k plus p to the power 1/n और log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। इसको तोड़ने के बाद इतना भी प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको लिखिए। तो ये जो मैथमेटिक्स का है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स इक्वेशन है, उस इक्वेशन पर सेट हो रहा है, उस पर आधारित है। उसी आधार पर इसका ग्राफ भी प्लॉट किया जाएगा। पहले इसको लिख लें जल्दी से। हो गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं।
graphs related with Freundlich adsorption isotherm। तो हम लोग ग्राफ फर्स्ट, ये ग्राफ जो है जनरल ग्राफ है। तो जनरल ग्राफ में हम लोग x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p टू दी पावर 1 बाय n देखे तो कहता है कि यहां पर यदि एक तरफ p रखें, एक तरफ x बाय m रखें तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ग्राफ प्राप्त होता है। तो मान लीजिए ये एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन है। एट 244 केल्विन और माइनस 29 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 195 केल्विन और माइनस 78 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 5 13। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि फ्रॉम दिस ग्राफ वी conclude that in each condition degree of adsorption increases with increasing pressure। पहला बात। दूसरा बात, with increasing टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पर -78 है, यहां -29 है और यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या अंतर आता है? तो ये ग्राफ का जो स्लोप है यहां क्लियर लग रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो स्लोप ऑफ ग्राफ्स चेंजेज। ठीक है, लिखिए इसको। और एक तीसरा पॉइंट भी देख लें, डिग्री ऑफ adsorption decreases with increasing temperature। तो ये सब कंडीशन को यहां प्राप्त हुआ कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो है डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ये जो है
x बाय m का मान क्या हो रहा है, यहाँ वो ज्यादा था फिर थोड़ा सा कम हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, घट गया। तो ये ग्राफ हो गया पहला, जनरल ग्राफ है, लिख लिया। अब दूसरा, ग्राफ 2 लॉगरिथमिक ग्राफ। तो यहां पर जो ग्राफ प्राप्त होगा log x बाय m log p के बीच ग्राफ जब खींचते हैं तो चूंकि हम लोग का इक्वेशन प्राप्त हुआ है log x बाय m इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p। अब इस ग्राफ से हमको यहाँ पर जो है माने ये फॉर्मूला है, तो इससे जो ग्राफ प्राप्त होता है कहता है ये इस प्रकार से एक थीटा एंगल यहाँ पर स्लोप है इसका, यहां से यहां तक जो होगा इंटरसेप्ट होगा वो तो log k के बराबर होगा और स्लोप जो होगा ऑफ ग्राफ वन बाय एन होगा, क्योंकि हम लोग log x बाय m और log p का मान निकालेंगे। तो ये जो है कि हमको दैट इज tan थीटा इक्वल टू जो p बाय b आता है, तो p बाय b में यदि ये लेते हैं ट्रायंगल तो हमको यहाँ पर log x बाय m बाय log p जो लेते हैं तो वो 1 बाय n के बराबर होता है। तो इसलिए स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 बाय n के बराबर। लिख लिया। अब तीसरा जाकर के देखते हैं हम लोग, मिटा दो। ग्राफ 3 कंडीशनल ग्राफ है, अलग अलग कंडीशन में तो यहां जो ग्राफ है P इधर x बाय m मतलब इधर प्रेशर, इधर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। तो कहता है अब यहां पर 3 फेज आ रहा है। एक तो
ये ग्राफ जाना चाहिए सीधा, तो एक फेज है, फेज ए, कंडीशन जो यहां पर है कंडीशन ए, या यहां पर हम लोग ये पॉइंट ले लें ए, यहां पॉइंट ओ है तो फेज ओ ए। दूसरा जहां पाके कांस्टेंट होने लगा तो ये बी है, तो यहां पर हो गया फेज ए बी, और ये फेज बी सी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ following 3 phases or regions are obtained। एक तो पहला नंबर रीजन ओ ए अथवा फेज ओ ए। At this phase x by m is directly proportional to p, that is 1 by n equal to 1। 1 by n का मान क्या है? यहां पर 1 है। किस फेज में? रीजन 1 OA में। अब हम लोग सेकेंड फेज देखें, रीजन BC, ये वाला फेज देखें। तो यहां पर क्या है? एट दिस फेज x by m इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तब होगा दैट इज 1 by n का मान 0 हो जाए, और 0 जब हो जाएगा उस रिलेशन में जो हम लोग जान रहे हैं, यहां पर रिलेशन क्या है? x by m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 by n। तो 1 by n का मान 0 करेंगे तो ये तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो दूसरा रीजन ये है BC। लिखिए हो गया। तो यहां पर x by m इक्वल टू KP हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x by m इक्वल टू सिर्फ K कांस्टेंट, P का मान तो हमको हो जाएगा 1। अब ये तीसरा रीजन जो देख रहे हैं, ये बीच वाला हल्का टर्निंग जो लिया हुआ है, तो इसको देखते हैं फाइनल। तीन फेज AB और रीजन AB। At this phase x by m
पर काम चल रहा है, कर रहा है। Therefore x by m equal to k into p to the power 1, that is 1 by n का मान जो है यहाँ पर 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्योंकि पहला पेज में 1 था, इसमें 0 था, तो इस दोनों के बीच में चेंज करेगा। या it can be represented also जीरो, ये 1 by n लेस देन है 0 या इक्वल टू है या ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1 और ग्रेटर देन, हमको लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था तीनों रीजन इस ग्राफ का। लिख लीजिए इसको। हो गया। अब इस ग्राफ के साथ कुछ खासियत भी जुड़ा हुआ है, तभी जाके लैंगम्यूर का आया था, लेकिन लैंगम्यूर हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके बारे में तो जानना है। लिमिटेशन ऑफ प्रिएंडलिक आइसोथर्म। क्या देखते हैं हम लोग? दिस आइसोथर्म has following limitations. पहला है this relation is pure proportional relation it is not based on any theory, किसी थ्योरी पर आधारित नहीं है, बस डायरेक्टली दिया गया कि x बाय m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का ना होगा, लेकिन वैसा कोई प्योर थ्योरी इन्होंने नहीं दिया। दूसरा है द वैल्यू ऑफ k and n are temperature independent। टेम्परेचर से स्वतंत्र है, टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं। तीसरा this isotherm is not valid for
हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर हम लोग क्या देखें, ग्राफ थोड़ा सा स्लो, उसका धीरे धीरे कम होकर के कांस्टेंट हो जाता है। तो हाई प्रेशर पर ये नियम चालू माने लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 1/n का मान हम लोग वहां पर क्या ले लिए, 0। तो इसलिए है कि जो कि उस पर हाई प्रेशर पर ये वैलिडिटी इसका समाप्त हो गया। तो ये जाकर के जो है कि हम लोग अभी तक देखे ब्रेंडले का आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब उसके बाद इसमें छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार। चूंकि लैंगम्यूर का हमको देखना नहीं है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट इसका। थैंक यू।